बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी जो खास तौर पर वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद को कमतर समझते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बेटा देखें, जिंदगी में कभी भी अपने आप को कमतर मत समझें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए। आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखें। आप क्या कर सकते हैं? देखिए बेटा, आपने कभी जिंदगी में सोचा होगा कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, लेकिन एंड पे आके आप क्या करते हैं? आप अपने आप को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं खुद को। क्यों? इसकी वजह क्या है कि आपको खुद पे एतमाद नहीं होता। जब आपको खुद पे एतमाद नहीं होता तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस को महसूस नहीं करते। जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बेटा आप जिंदगी के किसी भी मोड़ में कामयाब नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो पीछे नहीं देखते। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको पीछे को बायकॉट करना होगा, उनको पीछे को नहीं देखना होगा। अपने पीछे वाले स्टेप को मत देखें। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आगे की सीढ़ी को चढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ बेटा, अगर आपने जिंदगी में कामयाबी देखनी है, कामयाबी लेनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको अपनी सीढ़ी को इंक्रीज करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आप देखें, मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या आपने कभी फर्ज किया है कि आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए आप दोनों पांव सीढ़ी के ऊपर रख दें? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आपको गिरने के खदशात होंगे। तो याद रखें बच्चों, कभी भी इंसान सीढ़ी के ऊपर जब चढ़ता है तो कभी भी दोनों पांव इकट्ठे नहीं रखता। एक पांव को हमेशा पीछे और एक पांव को हमेशा आगे रखना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जब आप अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, और पीछे कदम को छोड़ते हैं तो आपको उससे सपोर्ट मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए जिंदगी में याद रखें, हमेशा आपने आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे को बायकॉट कर देना है। तो कभी भी जिंदगी में पीछे की तरफ नहीं देखना। तो इसी तरह एग्जाम्स में आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना रखना है, अपने आप को वहाँ पे बिल्कुल डिग्रेड नहीं करना कि ये कैसे मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये कैसे करूँगा, मैं इमोशनल नहीं होना। बिल्कुल हौसले से, तसल्ली से, आराम से उन सवालात को आपने करना है। और इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से बहुत ज़्यादा इस रमज़ान मुबारक के महीने में मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको कामरानी अता करे और आप लोग कामयाब और कामरानी में हासिल करें। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस की तरफ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि हमारे आज, इसी तरह मैं आपको बताती जाऊँ कि स्टूडेंट्स, मेरी आज की जो खास तौर पर वीडियो है वो आप लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, और बच्चों को गाइडेंस देने के लिए मैंने ये खास तौर पर वीडियो बनाई है। मैं एक टीचर हूँ और मैं एक टीचर होने के नाते अपना ये फ़र्ज समझती हूँ कि मैं आपको ये एहसास दिलाऊं कि बेटा आप कमतर नहीं हैं, आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये गोल्डन चांस है आप लोगों के पास। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले मेरी 3 बातों पे ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले अपने पेपर को सारा रीड आउट नहीं करना। याद रखिएगा, कभी भी अपने पेपर को रीड आउट नहीं करना है। जब आप अपने पेपर को रीड आउट कर लेते हैं तो बेटा आपके जहन में वो क्वेश्चन घूमना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप नहीं कर पाते, वो भी क्वेश्चन आप भूल जाते हैं। दूसरी बात, आपने अपने पेपर में ओवरराइट नहीं करना, ओवरराइटिंग नहीं यूज करनी, ठीक है। मार्कर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, कहीं भी कट शट नहीं लगाने, कहीं भी रिमूवर का यूज नहीं करना, रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना। आपने याद रखिएगा, बोर्ड में रिमूवर जो यूज करता है उसके मार्क्स रिडक्शन होती है, उसके मार्क्स रिडक्ट होते हैं। तीसरी बात बेटा, आपने जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आपको पता है कि ये बिल्कुल ही मुझे अच्छे तरीके से आते हैं, सबसे पहले आपने उन क्वेश्चंस को करना है। जो क्वेश्चन आपके ज़हन में नहीं अभी आ रहे, उन पे अपना टाइम वेस्ट मत करें। और याद रखिएगा, आपने ये नहीं करना कि पूरे पूरे क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर और आंसर शीट के ऊपर लिख देना है। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन करना है उसका जस्ट क्वेश्चन नंबर एंड उसका जो पार्ट आप कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 या 3 फॉर एग्जांपल कोई कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ उस पार्ट को उसके ऊपर लिखना है, मेंशन करना है, और नंबरिंग वो ही देनी है जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर है। ये नहीं करना आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और वहां आप नंबरिंग दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का आप 5 वाला पार्ट कर रहे हैं और आप नंबरिंग दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 6 पार्ट।
तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत सवर होगा, वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो याद रखिएगा जो नंबरिंग आपकी क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगी वही नंबरिंग आपने आंसर शीट के ऊपर देनी है। बच्चों इन 3 बातों पे अगर आप ध्यान दे लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और मेरी बातों को अपने ज़हन में रख के पेपर को करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाती रहूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हमें नासर हो।